जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में पिछले क्लास में अपन ने चर्चा की थी रावल रतन सिंह की। और रावल रतन सिंह की चर्चा में अपन ने देखा था कि रावल रतन सिंह का शासनकाल क्या है। तो अपन ने देखा कि रावल रतन सिंह का जो टाइम पीरियड है उसको अपन छोटी छोटी बातों में चर्चा कर लेते हैं। तो रावल रतन सिंह, इसके टाइम पीरियड की जब अपन ने चर्चा की तो अपन ने बात की थी 1302 से लेकर 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह ने शासन किया। फिर अपन ने देखा कि रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। फिर अपन ने इसकी कारण भी देखे थे कि क्या कारण थे। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्यवादी नीति को लेकर अपना विस्तार करना चाहता था राज्य का। कई कारण थे, उनमें से एक कारण अपन ने मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत ग्रंथ के अनुसार ये देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा के कारण उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। पद्मिनी की अपन चर्चा करेंगे, लेकिन फिर अपन ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी को वह कहां से चला, दिल्ली से रवाना हुआ 1303 में, और इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लगभग 6 महीने के घेरे के बाद, 6 से 8 महीने के घेरे के बाद में क्या किया, इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कब, 26 अगस्त 1303 को। इस आक्रमण में क्या हुआ, रावल रतन सिंह मारा गया। तो गौरा और बादल जो कि रानी पद्मिनी के भाई थे, तो रावल रतन सिंह के साथ साथ कौन, गोरा और बादल, ये दोनों भी मारे गए। गोरा और बादल कौन है, इसकी अपन अभी चर्चा करेंगे, ठीक बात है। फिर अपन ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया गया, खिजराबाद कर दिया गया। क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया गया। किसको सौंप दिया, अपने पुत्र खिरज खां को सौंप दिया, ठीक बात है। इसके बाद में इस खिरज खां ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, इसने यहां पर नदी पर क्या बनवाया, एक पुल बनवाया और नीचे एक मकबरा बनाया। उसी मकबरे के एक शिलालेख पर लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी को इस मकबरे के लेख पर द्वितीय सिकंदर विश्व की छाया और विश्व का सुल्तान कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना ये उपाधियां चित्तौड़ दुर्ग के नीचे जो भी खिरज खां ने मकबरा बनवाया, वहां पर पुल भी बनवाया, तो वहां पर फारसी लेख लिखवाया। उस फारसी लेख में इस प्रकार का उल्लेख है। फिर अपन ने ये भी देखा कि खिरज खां काफी लंबे समय तक यहाँ पर शासन करता रहता है। और यहाँ के जो अष्टधातु दरवाजा है, उस अष्टधातु दरवाजे को उतार कर कहां ले गया, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गया। ये सारी अपन ने घटनाक्रम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अपन को याद रखना है। अब बात कर रहे थे अपन, इसके समय ध्यान रखना, इस आक्रमण में कौन सा इतिहासकार साथ में था, तो अमीर खुसरो, इतना सा और ध्यान रखना है। तो ये व्यक्तियों के जरूर नाम ध्यान रखना है। अब अपन ने देखा था किस ग्रंथ के बारे में, पद्मावत ग्रंथ के बारे में, ठीक है। किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी। यह ग्रंथ किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, ठीक है। कब लिखा, तो 1540 ईस्वी में लिखा। और कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में, ठीक बात है। किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया। कौन सा ग्रंथ, पद्मावत ग्रंथ। इस पद्मावत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत ही अच्छी एक सुंदर स्टोरी का वर्णन किया है। वो कहता है, क्या कहता है मलिक मोहम्मद जायसी, कहता है कि सिंहल यानी श्रीलंका का राजा था कौन, गंधर्वसेन। इसकी पत्नी थी चंपावती। कहते हैं इन दोनों के एक पुत्री हुई, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, पद्मिनी। क्या नाम लिखा, क्या नाम रखा, पद्मिनी, ठीक है। इसी पद्मिनी के ये काफी सुंदर थी। कहते हैं कि इतनी सुंदर थी कि जब ये पानी पीती थी तो पानी गले से होकर जब नीचे उतरता था तो साफ साफ ऐसे दिखाई देता था। इतनी कहने का मतलब एक पारदर्शी वस्तु की तरह दिखती है। इतनी सुंदर कोई महिला
थी ये। जब इस चीज की जानकारी चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह को, चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह को इस बात का पता कैसे चला, तो हीरामन तोते से पता चला। किस नाम के तोते से? हीरामन। देखो झालावाड़ साइड में इस प्रकार के तोते आज भी पाए जाते हैं। हीरामन तोता जिसे कहते हैं, इसका वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रिया पैराकिट कहते हैं इसको। वैज्ञानिक भाषा में इसे अलेक्जेंड्रिया पैराकिट कहते हैं। ये हीरामन तोता, या हिंदुओं को इसे आकाश लोचन या प्रकाश लोचन भी अनेक नामों से पुकारते हैं। ये कहते हैं कि यह तोता मानव बोली की हूबहू नकल करता है। तो कहते हैं कि रावल रतन सिंह के सामने इस हीरामन तोते ने रानी पद्मिनी की क्या की, सुंदरता की बात कही। भाई एक इतनी सुंदर महिला है जो काफी सुंदर दिखाई देते हैं। तो तब इस रतन सिंह को इस बात का पता चला, तो रतन सिंह कहां चला जाता है? सिहल चला जाता है, सिहल द्वीप। देखो श्रीलंका को पहले सिहल द्वीप ही कहते थे। क्या कहते थे? सिहल द्वीप कहते थे। यानी श्रीलंका को पहले सिहल द्वीप कहते थे। तो वहां पर चला जाता है, कहते हैं जंगल में विचरण करता है। तो बाद में इनसे पद्मिनी की, रावल रतन सिंह की क्या होती है? मुलाकात होती है। मुलाकात होती है तो एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। तो रानी पद्मिनी का विवाह किससे हो जाता है? किससे हो जाता है? रतन सिंह के, रतन सिंह से। रानी पद्मिनी का विवाह किससे हो जाता है? रतन सिंह से हो जाता है। अब इस पद्मिनी को कहां ले आता है? ये चित्तौड़। अब चित्तौड़ में क्या हुआ? चित्तौड़ में रावल रतन सिंह का, इनका एक पुरोहित हुआ करता था, जिसका क्या नाम था? राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। राघव चेतन, इसको काला चेतन भी कहते थे। एक तांत्रिक की तरह था, एक पुरोहित ब्राह्मण था लेकिन तांत्रिक की तरह काम करता था। ठीक है। राघव चेतन की इस पद्मिनी की सुंदरता को देखकर उस पर कुदृष्टि डाल दी, यानी कुदृष्टि पड़ गई। उसके मन में कुछ इस प्रकार की इच्छाएं प्रकट हुई होगी। तो कहते ये छिप कर देखता था इसको। तब इस बात का पता जब रावल रतन सिंह को चला, तो रावल रतन सिंह ने क्या किया? इस राघव चेतन को, इस तांत्रिक ब्राह्मण जिसके काला चेतन कहते हैं, इसको क्या कर दिया? अपने देश से क्या कर दिया? निकाला दे दिया। जब देश निकाला दे दिया तो ये नाराज हो गया, क्योंकि पुरोहित था, इनका कुल पुरोहित था। नाराज हो गया तो कहां चला गया? ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और अलाउद्दीन खिलजी के पास भी जाकर बोलता है कि, अब इसको भड़काता है अलाउद्दीन खिलजी को, भाई महाराज आप तो यहां बैठे हो और आप इस संसार की सबसे सुंदर रानी तो किसके पास है? रावल रतन सिंह के पास है। वो तो आपके पास होनी चाहिए, आप तो विश्व के सुल्तान हो। ठीक है। इस प्रकार के इसको बड़ा चढ़ाकर बातें बताता है, क्योंकि देखो ये इससे क्या करने लग गया? नफरत करने लगा, क्योंकि देश से निकाला दे दिया गया तो निश्चित तौर से इसका पतन करवाएगा। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बखान किया। इससे अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया? उत्साहित हो गया और उसने क्या किया? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कब? 28 जनवरी 1303 को। साथ में कौन? अमीर खुसरो। कहते हैं लगभग 8 महीने तक पहरा, 8 महीने तक घेराबंदी करे रखी। इस घेराबंदी के बीच में क्या हुआ? इस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ? लक्ष्मण सिंह, कौन? सिसोदिया सरदार लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ मारा गया। ठीक है। किस टाइम पीरियड में? जब ये लगभग 8 महीने का घेराबंदी की गई ना, उस घेराबंदी में क्या हुआ? सिसोदिया सरदार लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ क्या हुआ? दुर्ग की रक्षा करते हुए मारा गया। ठीक बात है। अब जब चित्तौड़ दुर्ग को जीता नहीं जा रहा था, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बेहतरीन कूटनीति चाल चली। इसने क्या किया? रावल रतन सिंह से मुलाकात की और संधि की पेशकश की। मुलाकात और संधि की पेशकश की। ठीक है। मुलाकात और संधि की पेशकश की तो अलाउद्दीन खिलजी को अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाया गया, उसके साथ मुलाकात की, खाना वाना खाया गया और इसने पेशकश की एक चीज, भाई रतन सिंह मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? तो कहते हैं कि अपने भाई जो कोई मेहमान आता है तो कुछ मांगता है तो अपन मना नहीं करते। तो इसने कहा कि मैं पद्मिनी को देखना चाहता हूं। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा? भाई मैं पद्मिनी को देखना चाहता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी, ये रावल रतन सिंह नाराज हो गया, तो भाई कैसे कैसे देख सकता है तू? तो कल को दूसरी भी राजा के पास जाएगा, बोलेगा
मैं तेरी बीवी देखना चाहता हूं तो हर किसी की बीवी देखेगा, ये तो गलत बात है ना। तो ये रावल रतन सिंह नाराज हो गया। नाराज तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसने क्या किया, वो मैं तेरे को प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाऊंगा नहीं, बस शीशे में प्रतिबिंब दिखा दूंगा उसका। तो कहते हैं कि रानी पद्मिनी अपने जो कि चित्तौड़ में जाओगे तो आप वहां उसका महल बना हुआ है, पद्मिनी महल, जल के अंदर जल महल है, उसमें बना हुआ है, और इधर महल है, तो उस महल में उस जल का प्रतिबिंब शीशे में दिखाया गया। तो कहते हैं उस प्रतिबिंब को देखकर अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया, मोहित हो गया, बावड़ा हो गया, पागल हो गया, सिर पर खवन सवार। कहते हैं इसने क्या किया, जब चलो बात हो गई, उसने देख लिया, उसके दिमाग में बैठ गया भाई इसको तो प्राप्त करना है, अब तो इतनी सुंदर कौन, ठीक है, तो नहीं छोड़ेंगे अब तो इसको, ठीक है। ये मन में लेकर इसने क्या किया, संधि बंदी करके भाई चलो आक्रमण नहीं करेंगे इसको, बाहर अपन मेहमान को छोड़ने जाते हैं ना रास्ते तक, चलो ठीक है उसको तू जा, तो रास्ते तक छोड़ने जाता है। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना वहीं पर छिपी हुई थी, उसने जैसे ही रास्ते पर गेट खोला तो उसने, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रावल रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और कहां ले गया, दिल्ली ले गया। कहां ले गया, दिल्ली। और कहते हैं इसी दिल्ली में रावल रतन सिंह को जेल में कैद कर दिया गया। कहते हैं कि रानी पद्मिनी और पद्मिनी का चाचा गोरा और भाई बादल, इन्होंने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। उस योजना में था कि पद्मिनी को, अब ये इसने पेशकश, इसने एक कहा कि जब पद्मिनी को आप यहां पर लेके आओगे, पद्मिनी और उसके हरम की सारी महिलाओं को, तभी मैं रावल रतन सिंह को छोड़ूंगा। तो इन्होंने पद्मिनी को बिठाया, उसके साथ में महिलाओं के वेश में क्या किए, योद्धाओं को बिठा दिया। क्या बिठा दिया, योद्धाओं को बिठा दिया, सैनिकों को बिठा दिया। अब जब वहां पर गए तो कहते हैं कि इन सैनिकों ने, जो कि महिलाओं के वेश में थे, उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर तत्काल आक्रमण कर दिया और रावल रतन सिंह को छुड़वाकर वापिस चित्तौड़ ले आए। इससे भयंकर रूप से कौन नाराज हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण करके चित्तौड़ को क्या कर देता है, पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। कब, 26 अगस्त 1303 को। रानी पद्मिनी अपनी 1600 महिलाओं, यानी 1600 जो साथ में महिलाएं थी, उनके साथ क्या किया, जौहर करती है, और यही जौहर चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाता है। क्या कहलाता है, चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाता है। राजपूत जौहर करते हैं, वही महिलाएं साका करती है। इसके ऊपर बहुत अच्छी पद्मिनी नाम की मूवी बनी हुई है, आप देख सकते हो। लेकिन इस घटनाक्रम को पूरा होते वक्त मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी ये कहता है कि जो एक घटनाक्रम है, इसको आप एक विशेष दृष्टि से देखें, ठीक है। वो कहता है इस घटनाक्रम को पूरा होने के बाद कहता है कि जो रतन सिंह है, चित्तौड़ को तो क्या कहता है, वो चित्तौड़ को तो शरीर बताता है। मलिक मोहम्मद जायसी चित्तौड़ को शरीर बताता है, और रतन सिंह को हृदय, पद्मिनी को बुद्धि, और अलाउद्दीन खिलजी को माया, माया बताते हुए कहता है कि इस कहानी को इसी भाव की दृष्टि से देखें। क्योंकि ये जो घटनाक्रम है, ठीक है, ये अंतिम अपने पद्मावत ग्रंथ के अंतिम लास्ट में लिखता है कि चित्तौड़ तो शरीर है, रावल रतन सिंह क्या है, हृदय है, पद्मिनी बुद्धि है, अलाउद्दीन खिलजी क्या है, माया है। और इनको, इन कहानी के इन पात्रों को इसी दृष्टि से देखा जाए, इसको अन्यथा किसी और दृष्टि में ना देखे। इस प्रकार रावल रतन सिंह यानी पद्मिनी की इस कहानी को मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में लगभग इस घटनाक्रम के कई वर्षों बाद में अवधी भाषा में लिखता है, और लास्ट में ये चीज बताता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत ग्रंथ में चित्तौड़ को किसकी उपमा दी है, तो शरीर की। रतन सिंह को किसकी उपमा दी है, हृदय की। पद्मिनी को किसकी उपमा दी है, बुद्धि की। अलाउद्दीन खिलजी को किसकी उपमा दी है, माया की उपमा देते हुए कहते हैं
कि इस कहानी को इसी दृष्टि से देखा जाए, अन्य किसी भाव से नहीं देखा जाए। ठीक बात है, ध्यान रखना। इस कहानी को, इस पद्मावत ग्रंथ को और इस पद्मावत ग्रंथ में जो ये कहानी दे रखी है, इसको प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार या इसकी ऐतिहासिकता को मानने वाला कौन है? तो ध्यान रखना, कौन है रे? डॉक्टर दशरथ शर्मा। बाकी इतिहासकार इसको मिथक मानते हैं। क्या मानते हैं? कि काव्य मात्र, कहानी मात्र मानते हैं, इसको वास्तविक इतिहास से नहीं मानते। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा इसको क्या मानते हैं? एक ऐतिहासिक घटनाक्रम मानते हैं। इसको इतिहास मानने वाला एकमात्र इतिहासकार कौन है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो पद्मावत ग्रंथ है उसमें किस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी ने इस घटनाक्रम को एक काव्य का रूप या कहानी का रूप दिया है। लास्ट में यह चीज जरूर ध्यान रखना, अभी तक पूछा नहीं गया इस प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, और ये जरूर ध्यान रखना डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में। तो ये थी रावल रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी। बाकी अपन चर्चा आगे, अब अपन बाद में चर्चा करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होने के बाद में खिलजी का किस समय तक शासन रहता है, फिर बाद में चौहान शासक मूलराज मूछावाला को शासक बना दिया जाता है, फिर उसके बाद में उसका पुत्र बनवीर शासक बना रहता है। बाद में कहते हैं राणा हम्मीर ने 1326 ईस्वी में चौहानों को भगाकर यहां से क्या किया? चित्तौड़ पर पुनः शासन स्थापित किया और एक नई शाखा का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है इसी समय से, जिसे कहते हैं अपन राणा शाखा। ये चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम। खमा।